नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर सहरसा से, जहां लड़की के अपहरण के बाद जमकर हंगामा हुआ है। लोगों ने पत्थरघट ओपी के सामने अगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। आपको बता दें कि 29 नवंबर यही वो तारीख थी जब लड़की का अपहरण किया गया था, जिसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। अपहरण का आरोप मुस्लिम युवक शाहबाज पर लगा है। भड़के लोगों ने पत्थरघट ओपी के साथ प्रखंड ऑफिस में तालाबंदी कर दी है। बताया जा रहा है कि लड़की अपने भाई और बहन के साथ शादी समारोह में जा रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार 4 लड़कों ने उसे अगवा कर लिया। लड़की को अब तक रिहा नहीं कराया जा सका है, जिससे लोग भड़क गए हैं और हंगामा शुरू कर दिया है। और देखिए, ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सड़क पर अगजनी की गई लोगों के द्वारा, और दूसरी तस्वीर जहां पर ऑफिस में ताला लगाया गया है और जो लोगों का आक्रोश है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। 29 नवंबर यही वो तारीख थी जब लड़की का अपहरण किया गया था और अभी तक पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है और इसी को लेकर लोगों में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। और देखिए, मुस्लिम युवक पर अपहरण का आरोप लगा है। सहरसा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पत्थरघट ओपी में लोगों ने ताला लगाया है। लड़की के अपहरण पर जोरदार हंगामा किया गया। लोगों के द्वारा सड़क पर अगजनी की गई और भारी हंगामा हुआ। पुलिस प्रशासन है। और लोगों ने पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। चूंकि 3 दिन इस मामले के बीत गए, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां जूरन छपरा में आई हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के शिकार मरीजों का पटना के IGIMS अस्पताल में इलाज होगा। इसके लिए फिलहाल 9 मरीजों को IGIMS लाया गया है, जहां राज्य सरकार की पहल पर सभी का मुफ्त इलाज होगा। IGIMS में इनके इलाज को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और आज शाम के बाद ही इनका इलाज शुरू हो सकता है। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का इलाज के लिए कैंप लगा था, जिसमें 65 लोगों का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से 21 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसके बाद 15 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। IGIMS में लाए गए मरीजों और उनके परिजनों से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। मुजफ्फरपुर में आंखों की रोशनी गायब होने के बाद राज्य सरकार ने फैसला लिया और उसके बाद जो सभी मरीज हैं उन्हें IGIMS पटना लाया जा रहा है। फिलहाल 9 मरीज पटना पहुंचे हैं। बस से देख सकते हैं कि उन्हें पटना लाया गया है। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की तरफ से सभी यहां पर भेजे गए हैं और IGIMS में जो डॉक्टरों की टीम है वो पहले से तैयार है। अलग से कमेटी गठित की गई है और उसके बाद देख सकते हैं कि अब यहाँ से जो भी मरीज उतर रहे हैं सीधे वार्ड में जाएंगे। कई बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनको ऑपरेशन करने के बाद जो है देख सकते हैं कि आंख से हाथ धोना पड़ा है और हमेशा के लिए इनकी आंखों की रोशनी कहा जा रहा है कि चली गई है। कुल 65 मरीजों का मुजफ्फरपुर में ऑपरेशन हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 21 ऐसे मरीज हैं जिनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खराब हो चली गई। और देखिए, उसके बाद अब राज्य सरकार के फैसले के बाद सभी जो मरीज हैं उन्हें अब मुजफ्फरपुर से पटना लाया जा रहा है, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग पुरुष भी हैं। देखिए, तो ये एक सरकार की तरफ से पहल की गई है। उधर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की तरफ से जो दोषी डॉक्टर हैं और कर्मी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उसके बाद कार्रवाई की बात कही गई है। IGIMS पहुंचे अभी स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी कहा है कि जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस सब जांच पड़ताल करने के बाद कार्रवाई करेगी। जरा कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। परिजन हैं आप? जी। अच्छा, क्या हुआ था बताइए। गए थे आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने के लिए, भर्ती लिए एक दिन और दूसरा दिन सोमवार को किए हैं। अब बस ऑपरेशन करके निकले, अब बोले कि हमको ऑपरेशन नहीं हुआ, दर्द सब स्टार्ट हो गया। यही तकलीफ था क्या? हाँ, लेंस में पैसे भी दिए थे लेंस लगाने के लिए, फिर भी ठीक नहीं। पहले दिखाई दे रहा था? हाँ, अब नहीं? नहीं, अब साफ ही नहीं है। दोनों आँख चला गया? नहीं, एक ठो है, एक ही ठो कराया। नाम हुआ आपका? नसीमा खान। आथर से, मुजफ्फरपुर से। क्या नाम है मामा आपका, बताइए। हमको तन को सा न बुझाता है, एकदम न फरछाइयों न बुझाता, कुछ नहीं दिखाता है, कुछ न कुछ न। पहले दिखाई दे रहा था? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा मामूली रहल है भेद, कम
कम भेल ऑपरेशन के बाद कुछ नहीं दिखता? कुछ न, ऐसे आँख कुछ न। अब नीतीश बाबू बोले हैं कि पटना में आपका इलाज होगा। हाँ। अब लग रहा है कि आंख ठीक हो जाएगा? अब हम तो विश्वास से पढ़ैली है, हम तो विश्वास से पढ़ाईली है। पहले देखते रहिए आंख से? हाँ। बढ़िया से? हाँ। डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं केलक? ना ना। तब इलाज करेबे बढ़िया से? अब हाँ, तब जेबे। की नाम भेल अहाँके? अजीब। ऑपरेशन को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। आज शाम के बाद ही ऑपरेशन प्रक्रिया जो है उसको शुरू की जाएगी। और कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, कैसे हुआ? कहाँ से आए हैं आप? हम लोग तो आए हैं मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। घर कहाँ हुआ? घर तो हुआ बरुराज जी। अच्छा, ये ऑपरेशन जब हुआ था उसके बाद ही रोशनी चली गई? 22 तारीख को हम लोग ऑपरेशन कराए थे, और ऑपरेशन कराते ही माने लगे दर्द से कराने लगे। ये कराते कराते इतना कराए हैं, कुछ करने लायक नहीं। उसके बाद कल होकर के हम लोग को छोड़ दिया गया, कहा कि आप लोग घर अपने अपने घर जाइए। फिर भी घर जाने के बाद भी बेचैन रहे दर्द से। हम लोग फिर एक दिन के बाद आए तो कहें कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग जाइए। आप लोग क्या लग रहा है कि डॉक्टर लापरवाही बरता है? बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही के शिकार सब लोग हैं, लापरवाही के शिकार हो गए हैं। ये कल तक जो अपनी आंखों से दुनिया देखा करते थे, अब दूसरों का सहारा मांग रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से सभी ने अपनी आंखें गंवा दी है। ऐसे में राज्य सरकार ने अब पहल की है, आईजीआईएमएस में इलाज होगा। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों की आंखों की रोशनी गायब हुई है, आंखों की रोशनी वापस लौट सके। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त की बड़ी खबर सीवान से, जहां हवाई फायरिंग में अफरा तफरी मच गई है। तो सीवान से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हवाई फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। नगर थाना क्षेत्र के कागजी मोहल्ले में फायरिंग की गई है, और आपको बता दें कि फायरिंग के बाद अपराधी फरार हो गए हैं। और अब खबर दरभंगा से, जहां समाहरणालय परिसर में शराब की बोतल मिलने के बाद कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद एसएसपी आज खुद जांच करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि आज एसएसपी के सामने भी शराब की 5 खाली बोतलें मिली हैं। शराब की खाली बोतल मिलने के बाद एसएसपी ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कैंटीन के कर्मचारी और गार्ड से लगातार पूछताछ जारी है। समाहरणालय परिसर में शराब की खाली बोतल की खबर दिखाने के बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप है, और खुद से जो है जहां पर हमने दिखाया था कि शराब की बोतल है, बाबूराम एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे और वहां जांच किया, और 5 खाली शराब बोतल पाया गया। जिसके बाद जो है सुरक्षा में तैनात, समाहरणालय परिसर के सुरक्षा में तैनात जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिसकर्मी 2 को निलंबित कर दिया गया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ईवीएम जो पंचायत चुनाव चल रहा है, जिसको लेके यहाँ पे मतदान ट्रेनिंग होता है, या ईवीएम सुरक्षा गार्ड जो लगे हुए हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। वहीं मतदान कर्मियों कैंटीन के लिए कैंटीन खोला गया है, वहां के जो कैंटीन कर्मी हैं उनकी भी जांच हो रही है। तो ऐसे में न्यूज़ 18 के खबर का बड़ा असर हुआ है, और तत्काल जो है एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, और जो यहाँ शराब आते थे और नशेड़ियों का यहाँ अड्डा था, उस पर आगे कार्रवाई करने पर काम चल रहा है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और देखिए, शराब की बोतल मिलने के मामले में एसएसपी बाबूराम का साफ तौर पर कहना है कि झाड़ियों में शराब की बोतल मिली है, देखने से पुरानी प्रतीत हो रही है। कलेक्ट्रेट में ईवीएम भवन है, उसके पीछे में एक काफ़ी झाड़ी वाला एरिया है, बाउंड्री के पास में। वहाँ पर काफ़ी कूड़ा डाला हुआ है, और एक पास में कैंटीन चल रही है जो चुनाव कर्मियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था करती है। वहीं झाड़ी में कुछ 4-5 बोतल कल बरामद हुई है, जो देखने में काफ़ी पुरानी लग रही हैं। तो रैपर भी नहीं है, ये कहना मुश्किल है कि कितनी पुरानी है, लेकिन लग रहा है कि हो सकता है 1-2 साल या 3-4 साल पुरानी हो सकती है। लेकिन वहाँ पे जो कर्मी हैं उनसे भी पूछताछ की गई है, और यहाँ पे जो गार्ड हैं, हमारा ट्रेजरी गार्ड है, ईवीएम गार्ड है, इन लोगों से भी जानकारी हम लोगों ने ली है। इसमें अभी संतरी ड्यूटी में लापरवाही पाई गई तो 2 सिपाहियों को निलंबित भी किया गया है, और इस पर जो खाली बोतल मिली है इसमें भी एफआईआर करके इसमें हम लोग जाँच कर रहे हैं। जल्दी इसमें कार्रवाई होगी। वहीं नवादा में अवैध शराब के अड्डों पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापा मारा है। गोविंदपुर के महावारा के जंगलों में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था। छापेमारी में टीम ने कुल 3 बड़ी बड़ी भट्टियों को ध्वस्त किया गया।
तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहां पर शराब बनाई जा रही थी। इस कार्रवाई की भनक कारोबारियों को पहले ही लग गई थी और वो टीम के पहुंचने से पहले फरार हो गए। में छापामारी किया। छापामारी के दौरान 3 अवैध शराब भट्टियों को तोड़ा गया, जहां से विभिन्न स्थानों पर करीब 200 लीटर क्षमता वाले 12 ड्रामों में 2400 केजी जावा गुड़ भी नष्ट किया गया है। साथ ही 20 लीटर अवैध चुलाई शराब एक जर्किंग में बरामद किया गया है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, छानबीन जारी है। और पटना जंक्शन पर शराब तस्करी के खिलाफ छापेमारी अभियान लगातार जारी है। जीआरपी की टीम हर रोज ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर छापेमारी कर रही है, जहां हर दिन किसी न किसी ट्रेन से शराब की बरामदगी भी की जा रही है। ट्रेन में छापेमारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने। शराबबंदी की मुहिम को तेज करने के लिए लगातार जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। जहां राज्य भर में छापेमारी हो रही है, वहां पर रेल पुलिस के द्वारा भी लगातार ट्रेनों में इस अभियान को चलाया जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। ये पटना कटिहार ट्रेन है और आप देख सकते हैं कि जो रेल पुलिस है ये पूरी तरह से सजग है और जो शराबबंदी है उस मुहिम को पूरी तरह से सफल करने के लिए लगातार रेल पुलिस के द्वारा छापेमारी की जाती है ट्रेनों में, और इसका ही परिणाम है कि लगातार ट्रेनों से शराब भी बरामद होते हैं। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो दिल्ली से आने वाली तमाम ट्रेनों में लगभग छापेमारी होती है। हम लोग रेगुलर छापामारी अभियान चला रहे हैं और आए दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ शराब की बरामदगी होती है। हालांकि यहाँ कंटेनर के द्वारा तो बाई रोड नहीं आती है, तो ट्रेन से आती है, तो कुछ मात्रा में मिलते हैं, जैसे 50 लीटर 100 लीटर। शराबबंदी है और शराबबंदी को लेकर राज्य सरकारें सजग हैं। पूरी तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा समीक्षा की जाती है और इस समीक्षा का ही परिणाम है कि जिला प्रशासन की टीम और खास करके ट्रेनों में रेल पुलिस के द्वारा इस अभियान को लगातार सफलता से चलाया जा रहा है। रेल के अधिकारी ने, जीआरपी ने भी कहा है कि ट्रेनों में छापेमारी की जा रही है और शराब लगातार बरामद की जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए मद्य निषेध विभाग और कड़े कदम उठाने जा रहा है। मुजफ्फरपुर में मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 6 जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और शराबबंदी को लेकर और सख्त होने के निर्देश दिए गए। के पाठक ने साफ शब्दों में कहा है कि मुजफ्फरपुर प्रमंडल में अब जहरीली शराब से और मौत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अब अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। लिहाजा जहरीली शराब और होम डिलीवरी पर रोक विभाग की पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही शराब की सप्लाई रोकने और माफिया पर शिकंजा कसने के लिए बॉर्डर पर सख्ती के साथ एसएसबी से भी सहयोग लेगा। साथ ही नदियों में पेट्रोलिंग के साथ जल्द ही ड्रोन से भी शराब माफिया पर नजर रखने का काम जारी है। 2 चीज़ों पे बहुत प्रायोरिटी दी है कि एक तो हूच डेथ इस प्रमंडल की एक समस्या है, अब नहीं होनी चाहिए, और हमने कहा है कि अब हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई अफसरों पे करेंगे। हूच डेथ के लिए हमने कहा है छापेमारी और सघन करें। दूसरा हमने कहा है कि होम डिलीवरी को टैकल किया जाए। होम डिलीवरी से शराब उतनी बिकती नहीं है जितनी बदनामी होती है, तो वो चीज़ों को हमने कहा है कि ये 2 चीज़ों पे प्रायोरिटी है। बाकी जो इंटरस्टेट मूवमेंट है और जगह से शराब आ रही उस पर तो इन लोगों ने छापेमारी। और देखिए, श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी रोके जाने का मामला आज फिर से सदन में उठा। विधायक महबूब आलम ने कार्रवाई के बाद सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि मंत्री के अपमान के बारे में क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी सदन को मिले। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मामले में सर्वदलीय और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसके बाद डीजीपी और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को बुलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। की घटना को चुपचाप निपटाया नहीं जा सकता है। कल जो बातें हुई, शर्मनाक घटना पूरी दुनिया में देखा, और जब मंत्री का अपमान हुआ तो कल की क्या कार्रवाई आगे तक, ये जवाब मंत्री के, सरकार के, आपके माध्यम से हम जवाब चाहते हैं। कल की घटना पर सर्वदलीय बैठक हुई, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा हुई। शाम को हम लोग डीजीपी
अवर गृह सचिव को भी बुला करके निर्देशित किए हैं कि पूरी घटना को जांच कर आप रिपोर्ट दें। और माननीय मंत्री जी जो गृह विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में सदन में जवाब देते हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री सभी लोग थे, बातचीत हुई है। हमने कहा है कि आप इसको देख करके और उचित कार्रवाई करें। और वहीं मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी सदन में आज जानकारी दी कि उन्होंने डीएम एसपी की मुलाकात के बाद माफ कर दिया है, लेकिन शर्त यह है कि जांच के बाद कार्रवाई जरूर हो। मेरी आपत्ति इस बात पर थी कि मुख्यमंत्री जी का कारकेट जाने के बाद 11-12 गाड़ी को जाने दिया और मेरी गाड़ी को रोक दी गई, और एक बार नहीं रोका गया। एक बार जब रोका गया तो मैं रुक गया। जब मैं दोबारा चलने की कोशिश किया तो उस गेट को बंद करने के बाद ही मुझे जाने की अनुमति दी गई। मेरा आक्रोश इस पर था। जो अनुचित है, गलत है, इसको मैं सही नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि यहां के जो वर्तमान डीएम है और एसपी है, एक काबिल सदस्य ने इस प्रश्न को रखा भी था कि उन्होंने मुझसे समय मांगा था और रात के 9:30 बजे वो मिलने आए। वो बार बार इस घटना पर खेद प्रकट किए, उन्होंने क्षमा याचना की और क्षमा सोभते उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो, तो मैंने उनको क्षमा किया इस शर्त पर कि उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी और धरातल पे, जमीन पे वहां आपको जिसने रोका है उसकी गलती मुझे दिख रही है और मैं उस पर उचित कार्रवाई करूंगा। इस शर्त पर, इस खेद पर मैंने उनको क्षमा किया। ये विषय रात्रि में आया है, उसको मैं सदन को अवगत करा देना चाहता हूं। और बिहार विधानसभा में आज पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का मामला उठा। आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने इस मुद्दे को उठाया और रिहाई के मुद्दे पर सरकार से सवाल किया। वहीं बाहर निकलकर चेतन आनंद और तेजस्वी यादव दोनों ने राजनीतिक द्वेष के कारण आनंद मोहन को बाहर नहीं निकालने देने का आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बावजूद ये सरकार जो है, आज इन्होंने क्लियर कर दिया ये आनंद मोहन जी को निकालने के फेवर में नहीं है। इन लोगों ने साफ कह दिया, इनके प्रभारी मंत्री ने, कि आनंद मोहन जी को ये लोग निकालना नहीं चाहते हैं। और हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, ये हम लोग इस लड़ाई से कभी पीछे हटेंगे नहीं। तेजस्वी भैया का साथ मिला है और हम साथ में ये पूरे बिहार को कहना चाहेंगे, जहां तक भी हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत होगी हम लड़ेंगे। साफ तौर पे सरकार की मंशा दिखाती है कि सरकार जो है न्याय नहीं करेगी, अपने हिसाब से, अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से मैनिपुलेट करेगी और डिसीजन लेगी। तो आज हमारे साथ अत्री के भी विधायक हैं, इनके भी पिता राजेंद्र यादव हों, आनंद मोहन जी हों, सभी लोगों को जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से ये किया जा रहा है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुबह सवेरे उठकर अपनी खेतों में काम करने वाले किसान अब खेतों में नहीं बल्कि खाद दुकानों के बाहर पहुंच रहे हैं। खाद की किल्लत से पूरा बिहार जूझ रहा है। कहीं रात के 2 बजे से लाइन लग रही है तो कहीं कतार में खड़े खड़े शाम गुजर जा रही है, लेकिन खाद की एक बोरी भी किसानों को नसीब नहीं हो पा रही। गेहूं बुआई का वक्त अब ज्यादा नहीं बचा, ऐसे में किसान बेहद परेशान है और रोजी रोटी के लिए काफी चिंतित हैं। चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। फिर उम्मीदों को ले वो पहुंच गया सरकारी खाद दुकान। है अफरा तफरी का माहौल, सब्र का उड़ रहा माहौल। कई दिनों से एक ही कहानी, खाद नहीं मिला तो कैसे दाना पानी।
बुआई का गुजर रहा है वक्त, चिंता से शालीन किसान हो रहे सख्त। सूने पड़े हैं किसानों के खेत, खाद कब मिलेगा सरकारी रेट? सरकारी रेट वाला खाद कब? सुपौल में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने जोरदार हंगामा किया है। किसानों ने त्रिवेणीगंज लालपट्टी के पास जमकर अपने गुस्से का इजहार किया। यहां पर कल भी किसानों ने जोरदार हंगामा किया था। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि दुकानदार खाद नहीं दे रहे, जिससे उनकी रबी की खेती प्रभावित होगी। और वहीं छपरा के दिघवारा में भी खाद के लिए किसानों ने जोरदार हंगामा किया। आक्रोशित किसानों ने छपरा पटना मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर पुलिस की टीम किसानों को समझाने की कोशिश फिलहाल कर रही है। और ये तस्वीरें आपके सामने छपरा के दिघवारा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों ने जोरदार हंगामा किया है कि उनको काफी वक्त से खाद नहीं मिल रहा है और खाद की किल्लत से इस वक्त किसान बेहद परेशान हैं। कैमूर के भभुआ में सारंगपुर इफ्को बाजार में किसान खाद के इंतजार में रात से ही लाइन में लगे हैं। कतार में बुजुर्ग महिलाएं भी खड़ी हैं। किसानों को रबी की फसल के बर्बाद होने का अब डर सता रहा है। किसानों ने सरकार से खाद की किल्लत को दूर करने की अपील की है। 3 बजे भोर से यहाँ पे हूँ। अच्छा, अभी मैं सरकार से क्या बोलूँ? नहीं तो खाद आपको समय पे मिल रहा है? कितने दिनों से आपको खाद नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा कुछ भी नहीं मिल रहा है। सुबह से कितने बजे से खड़े हैं आप? मैं 3 बजे से खड़ा हूँ। अगर यहाँ पे कुछ मिलता तो मैं लेकर अभी घर पे होता। तो आपको अभी एक भी बोरा नहीं मिला है खाद? कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। मैं जब से आया हूँ परेशानी। अभी यहाँ से लाइन में धक्के मारो, वहाँ पे जाओ, मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या चाहते हैं? मैं सरकार से चाहता हूँ कि भारत में हर एक व्यक्ति को मिले। आपके घर और कोई नहीं खे? काहे नहीं खे? बात रहलक तो हमरा के तो चाहिए देखे हो लइका दो हमर खड़ा। बाटू खेत में तो कैसे होई? बाटू कलर 50-60 बीघा खेत। हां मिला तो 3 चाहत का बनी आप? चाहत आनी कि हमके खाद मिल जाए खाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक